नमस्कार दोस्तों, बोलिए भोलेनाथ की जय। महाशिवरात्रि की कहानी। जंगल में एक पहेलिया रहता था। वह बलवान और हिंसक था। महाशिवरात्रि के दिन वह परिवार के लिए भोजन की तलाश में धनुष लेकर शिकार करने के लिए जंगल में घूमने लगा। ईश्वर कृपा से उस दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। अब वह सोचने लगा, कहाँ जाऊं, क्या करूं? मेरे घर वाले भूख से व्याकुल होंगे, बच्चों की क्या दशा होगी। मुझे कुछ तो लेकर ही घर जाना चाहिए। वह पानी से भरे कुंड के पास जाकर बैठ गया। उसने मन में विचार किया कि रात में कोई ना कोई जीव अवश्य ही यहाँ पानी पीने आएगा। उसी में मार कर घर ले जाऊंगा। वह किनारे पर स्थित बिल्व पत्र पर चढ़ गया। पानी पीने के लिए कमर में बंधी तुम्बी में जल भर कर बैठ गया। भूख प्यास से व्याकुल वह शिकार की तलाश में बैठा रहा। रात्रि के प्रथम प्रहर में एक प्यासी हिरणी आई। उसे देखकर बहेलिया बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत धनुष बाण चढ़ाया तो उसके हाथ के कुछ बिल्व पत्र टूटकर नीचे गिर गए और पानी की तुम्बी से जल भी नीचे गिर पड़ा। उस वृक्ष के नीचे शिवलिंग था। रात्रि में गिरे बिल्व पत्र व जल से प्रथम प्रहर की शिव पूजा संपन्न हो गई। सरसराहट की ध्वनि से हिरणी ने भय से ऊपर की ओर देखा तो बहेलिए को देखते ही मृत्यु के भय से व्याकुल होकर वह बोली, अरे शिकारी, तुम क्या चाहते हो? यह सुनकर उसने कहा, मेरे परिवार के लोगों की भूख तुमको मार कर मिटाऊंगा। हिरणी बोली, भील, मेरे मांस से तुम्हारे परिवार की भूख मिटेगी? इस शरीर के लिए इससे अच्छा पुण्य का काम भला क्या हो सकता है? परंतु इस समय मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे हैं। मैं उन्हें अपनी बहन और स्वामी को सौंप कर लौट आऊंगी। हिरणी के शपथ खाने पर शिकारी ने उसे छोड़ दिया। तीसरे प्रहर के समय हिरणी की बहन व स्वामी उसे ढूंढते हुए उसी जगह पर आ गए और पहले की ही तरह बिल्व पत्र शिवलिंग पर चढ़ गए। दूसरे और तीसरे प्रहर की पूजा बहेलिए से अपने आप ही हो गई। हिरणी की बहन और स्वामी को सुबह आने की प्रतिज्ञा पाकर छोड़ दिया। तीनों एक ही स्थान पर मिले। तीनों प्रतिज्ञाबद्ध थे, अतः तीनों बहेलिया के पास जाने की हट करने लगे। इसीलिए उन्होंने बच्चों को अपने पड़ोसियों को सौंप दिया और तीनों उस बहेलिए के पास चल दिए। उन्हें जाते हुए देखकर उनके बच्चे भी पीछे पीछे भागकर आ गए। उन सबको एक साथ आते हुए देखकर शिकारी को बहुत खुशी हुई। उसने अपने तरकस से बाण खींचा, जिससे पुनः जल और बिल्व पत्र शिवलिंग पर चढ़ गए। इस प्रकार चौथे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। रात्रि भर शिकारी के द्वारा शिवजी की पूजा होती रही। शिकार की चिंता में वह भूखा प्यासा जागता रहा। चारों प्रहर की पूजा अपने आप हो गई। उस दिन शिवरात्रि थी, जिसके प्रभाव से शिकारी के पूरे पाप तत्काल ही नष्ट हो गए। इतने में हिरणी का पूरा परिवार बोल उठा, शिकारी, हम सब अपना वादा निभाते हुए आप तक वापस आ गए हैं। कृपया हमारा जीवन सार्थक करो, हमें पुण्य प्रदान करो, अपने परिवार की भूख शांत करो। भील को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि ये मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य हैं। ये सब परोपकारी हैं और प्रतिज्ञा के पालक हैं। मैं मनुष्य होते हुए भी हिंसा, हत्या और पाप करके अपने परिवार का पालन पोषण करता रहा।
मैंने जीव हत्या करके अपने पेट की पूर्ति की, इसीलिए मेरा जीवन धिक्कार है। धिक्कार है इस जीवन पर जिसने हमेशा हत्याएं की। शिकारी ने बाण को रोक लिया और उन सभी श्रेष्ठ हरिणों को कहा, तुम जाओ, तुम्हारा धन्य है जीवन। मैंने तुम्हें जीवन दान दिया। मैंने तुमसे सबक लिया कि हत्या करने से कोई भी पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। आप सभी जीव होते हुए भी इस पुण्य में भागीदार बनने के लिए यहाँ तक आ गए। शिकारी के ऐसा कहते ही भगवान शंकर साक्षात शिवलिंग से प्रकट हुए और उसके शरीर को स्पर्श करते हुए प्रेम पूर्वक शब्दों से कहा, पुत्र वर मांगो। शिकारी ने कहा, हे प्रभु, मैंने तो आपके दर्शन करके सब कुछ ही पा लिया है। यह कहते हुए वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान शंकर ने उसका नाम गुह रखा और उसे वरदान दिया, हे शिकारी, तुम भगवान राम को एक दिन अवश्य ही पाओगे। भगवान राम स्वयं चलकर तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे, जिस कारण से तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। कालांतर में वही शिकारी श्रृंगवेरपुर में निषाद राज गुह बना, जिसने भगवान राम का आतिथ्य सत्कार किया था। वे सभी मृग हरिण भगवान शंकर के दर्शन पाकर के उस योनि से मुक्त हो गए। शाप मुक्त होकर विमान से दिव्य धाम को चले गए। बोलो भगवान शंकर की जय। हे भोले शंकर, जिस प्रकार से उस भोले भाले बहेलिए का आपने उद्धार किया, वैसे ही इस कथा को कहने, सुनने और हुंकार देने वाले तथा व्रत करने वाले सभी भक्तों के जीवन का उद्धार करना।